बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PTI के कायदीन, स्टेज पे खड़े हुए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़ी तैमूर ने भी कहा, बड़ी बातें हो गई, वक्त भी बहुत गुजर गया है। मैं तो चार बातें आपके सामने रखता हूँ, कुछ मुल्की हवाले से और फिर कुछ लोकल हवाले से। आप देखते हैं कि जनाब इमरान खान ने 26 साल जदोजहद की, एक सीट से शुरू हुआ, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे 2 सूबाई हुकूमतों से और एक कौमी हुकूमत से नवाजा। इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान के बारे में दुनिया के ख्यालात कुछ अच्छे नहीं थे। हमारी प्यारी फौज के बारे में भी यूरोप में और अमेरिका में गलत कमेंट पास होते थे, और हमारी कौम के ऊपर भी। तारीख हुआ है कि पाकिस्तान की फौज को रोग आर्मी कहा गया, बावजूद इसके कि हमारे हुक्मरानों ने उनसे हर वो काम लिया जो नहीं लेना चाहिए था। पाकिस्तानी कौम को के बारे में ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी तो पैसे के लिए अपनी मां भी बेच देते हैं। और ये सब क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि हमारे सरबराह मुमलिकत जो ऊपर बैठे हुए थे वो चोर थे। अपने मुल्क और कौम का पैसा छुपाकर उन्होंने यूरोप और अमेरिका में रखा हुआ था, और वो जरूरत कर नहीं दे सकते कि कोई पाकिस्तानियत की या इस्लाम की कोई बात करें, क्योंकि जिस दिन वो ऐसी कोई हरकत करेंगे उनके सारे एहसासे बाज़ब्त हो जाएंगे। फिर जब इमरान खान का दौर आता है तो फिर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में जब इमरान खान जाते हैं तो तमाम सरबराह मुमलिकत उन्हें बड़ी कदर और मंजिलत से देखते हैं। फिर ये इमरान खान था कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन से बात शुरू की और खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात खत्म की, और उसने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक दलेर कौम का मुल्क है और हम आखिरी खून के कतरे तक और आखिरी गोली तक जंग करेंगे, हम किसी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। फिर ये इमरान खान था कि जिसने इस पाकिस्तान में आजाद खारजा पॉलिसी को लाने की कोशिश की। ये इमरान खान था कि जिसने अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, जिसकी खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। और फिर आप देखें कि इन 4 साल के अरसे में इस पाकिस्तान के ऊपर कोई ड्रोन अटैक नहीं होता। हमारे अफगानिस्तान के मुसलमान बरादर से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं और हम उनके साथ तावन करते हैं तो वो अमरीकियों को वहां से भगाते हैं और वहां उनकी हुकूमत कायम होती है। ये आपकी सोच के लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूं कि आप सोचें कि वो क्या वजह थी कि 4 साल किसी को जरूरत नहीं हुई, और इस पिछले 8-9 महीने में आपके बॉर्डर में से तारें भी काटी जा रही हैं, आपके ऊपर उसी अफगानिस्तान के अंदर से हमले भी हो रहे हैं, आपके पूरे सूबे को दहशतगर्दी की लपेट में ले लिया गया है। ये क्या वजह है? ये आपके वो लालची हुक्मरान जो अमेरिका के तावन से इस मुल्क पे दोबारा नाफिज किए गए। सिर्फ मेरे पुलिस के 120 अफसर और जवान इस पिछले 10 महीने में शहीद हो चुके हैं। बेताशा मेरे फौज के अफसर और जवान शहीद हो चुके हैं। आज हम एक ऐसी जंग में दोबारा मुब्तला कर दिए गए हैं जिनको इमरान खान ने 4 साल मेहनत करके हमें उस जंग से बाहर निकाला था। ये आपके सोचने की बात है। जब आप ऊपर की सतह पे अपने हुक्मरान मुकर्रर करते हैं तो फिर उस वक्त ये जरूर सोचें कि ये कल को दीन की क्या खिदमत करेगा और इस मुल्क की क्या खिदमत करेगा। फिर आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जनाब वजीर आला महमूद खान की सरबराही में हेल्थ कार्ड का इजरा होता है। 10 लाख रुपए
ہر آدمی کے جیب میں اس کی شناختی کارڈ کی صورت میں حکومت وقت ڈالتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو کوئی بیماری ہو اس کے گھر میں تو یہ جائے اور اپنا علاج کرائے. اب اسٹوڈنٹ کارڈ بھی ہم ایشو کر رہے ہیں, ایجوکیشن کارڈ بھی, اسی طرح زرعی کارڈ ایشو ہوئے اور بہت ساری چیزیں ہوئے. دوستو ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کل بھی آپ کے پاس آئے تھے, آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں. میں صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان ایک بہت زبردست آدمی ہے, صاحب درد آدمی ہے, ایک دیندار آدمی ہے. جب یہ انہوں نے مجھے تنگ کیا اس کے بعد وحید خان نے اور باقی دوستوں نے, اور ادھر سے ایک ہمارے ساتھی بھائی ہیں شہید صاحب, وہ روز میرے خلاف خبر بھی لگاتے تھے اور پھر مجھے بھی بھیج دیتے تھے. تو جب میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا جی جناب سی ایم صاحب ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور ہم نے تحریک انصاف کا کارکن ہونے کی حیثیت میں یہ کمٹمنٹ کی تھی, آج لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم ان کو تحصیل دیں. میرے وزیر اعلیٰ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ بابر انہوں نے تو تمہیں ووٹ ہی نہیں دیا تھا اور تم تو وہاں سے ہارے تھے. میرے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ان سے کمٹمنٹ کی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آنر کروں گا اور میں اس کا مشکور ہوں. اور میں جب سے اس نے تحصیل کا یہ نوٹیفیکیشن کیا, آپ یقین مانیں میں روز اس کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں کہ اس نے ہماری عزت رکھی ہے, اللہ رب العزت اس کی عزت رکھی ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ کم از کم ایک مرتبہ 2 نفل اس وزیر اعلیٰ کے ذریعے ضرور پڑھیں. میں آج کے دن ان تمام لوگوں کو, ان تمام قائدین کو جو اس تناول کی سرزمین سے منتخب ہوتے رہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ نوابزادہ صلاح الدین شہید صاحب تھے, اب ان کے فرزند نوابزادہ احسام اور نوابزادہ فرید, یہاں سے حاجی اقبال صاحب تھے, حبیب تنوری صاحب تھے, سلفی تنوری صاحب تھے, اور دیگر جتنے بھی میرے بھائی یہاں سے منتخب ہوتے رہے اپنے اپنے حیثیت میں انہوں نے اس تحصیل کے لیے اور تناول ضلع کے لیے کام کیا ہے. آپ کی تحریک تحصیل تناول نے اس کے لیے کام کیا, اور میرے اور بہت سارے بھائیوں نے, کسی نے فیس بک پہ کام کیا, کوئی کسی کو خط لکھ کر سکتا تھا, کوئی کل مجھے ایک بھائی نے بھیجا کہ جی یہ تحصیل میں نے بنائی ہے کیونکہ میں نے کمپلینٹ کی تھی عمران خان کو, اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا, واقعات اچانک رونما نہیں ہوتے, یا آپ لوگوں کی تڑپ نہ ہوتی, آپ کے دل میں یہ بات نہ ہوتی, آپ گائے بگائے قاری صاحب آپ گائے بگائے اس چیز کو اجاگر نہ کرتے رہتے ہوتے تو پھر یہ کبھی ممکن نہیں تھا. یہ ایک لمبی تحریک تھی جس میں جس میرے بھائی نے, جس لیڈر نے اپنے دور حکومت میں یا اپنی حیثیت میں اس تحصیل کے لیے یا ضلع کے لیے کام کیا ہے, میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ اشفاق احمد خان میرے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے والد محترم پہلے آدمی تھے جنہوں نے تناولی قوم پہ کتاب لکھی اور انہوں نے ایک سلسلہ اجاگر کیا. آپ کی پسماندگی کا, آپ کی کمائیگی کا ہمیں احساس ہے. آپ 2 ریاستیں تھیں, ذرا تناول سے یا آباد ہوئے, آپ نے باقی دیگر اقوام کے ساتھ مل کے اس علاقے میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں. آپ نے سکھوں کے ساتھ بھی جنگیں کی, آپ نے انگریزوں کے ساتھ بھی جنگیں کی. پھر جب یہ ریاستیں ختم ہوئی پورے پاکستان میں ریاستوں کو ضلع اور ڈویژن کا درجہ دیا گیا, مگر یہ اس وقت زیادتی ہوئی اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا اس علاقے کے ساتھ بھی اور یہاں بسنے والی اقوام کے ساتھ بھی, کہ نہ اس کو ڈویژن بنایا گیا نہ اس کو ضلع بنایا گیا, بلکہ اس کو 3 مختلف ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا اس ریاست کو. دوستو جب آپ کی طرف سچی ہے, آپ کا جذبہ سچ ہے, تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. یہ تحصیل تناول آپ کی قائم ہو گئی, اس کا نوٹیفائی ہو گیا, انشاءاللہ تعالی
हम भरपूर कोशिश करेंगे ये जो हमारे पास बाकी मादा टाइम है इसमें अफसरान आपके पास प्लेस हो जाएं, आपकी टीएमए बन जाए, यहाँ पे आपके एससी के दफातर आ जाएं। उनमें आपको बताऊं कि एक तहसील बनने से आपके पास अरबों रुपए के प्रोजेक्ट आ गए। जो तहसील की रिक्वायरमेंट होती है अब वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो आपके इंशाअल्लाह ताला आपको बगैर किसी के मांगे वो खुद डेवलप होगी। जो कॉलेजेस बनने हैं, जो स्कूल बनने हैं, जो अस्पताल बनने हैं, जो बाकी चीजें बननी है वो खुद में खुद उसके लिए फंड एलोकेट होंगे। मैं असलम तनोली साहब का, वहीद खान का, अपने दीगर भाइयों का, और मैं एक शख्सियत को जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन जैदी साहब, गाजी कारगिल और गाजी अफगानिस्तान में बड़ी लंबी जहाद भी की, उनका भी मशहूर हूँ कि आप सेहत की खराबी के बावजूद यहाँ तक तशरीफ लाए, और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। आइंदा इलेक्शन में आपने किसी को नहीं देखना, आपने इमरान खान को देखना है। जाहिद चंदेब हमारा कल कैंडिडेट था, इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हमारा कैंडिडेट है। तहरीक इंसाफ जिस किसी को टिकट देगी हम उसके साथ होंगे। जो कोई भी शख्सियत है, शख्सियात को छोड़ दें, इन्होंने तबाह कर दिया। हम इमरान के साथ हैं। बल्ले पे मोर लगानी है मगर आंखें बंद करके नहीं, वो इधर उधर भी लग सकती है, आपने आंखें खोल के मोरे लगानी है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। देखें, मुझे असम तनोली साहब ने पासनामा पेश किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी कोशिश थी इस इलेक्शन से पहले आजम स्वाति साहब, मैं नवाबजादा फरीद, अहमद हुसैन शाह, परवेज खटक साहब और हमारे सीएम साहब, ये हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, और जिसमें अपना साले मोहम्मद भी थे, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई। उसमें हमने उनसे जिले डिमांड किए थे, जिनमें से एक जिला तनावल था। फिर वक्त के साथ वो बात जरा आजम खान साहब भी उलझ गए बहुत सारे मामलात में। आप देखते हैं अभी बड़ी लंबी कैद व बंद और बड़ी तकलीफात उन्होंने उठाई हैं, मगर वो अपने मौक़ों पे अब भी कायम खड़े हैं। इस दौरान इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में तहसील का मुतालबा सामने आ गया, हम उस मुतालबे को लेकर आगे चले गए। अल्लाह ने मेहरबानी की और महमूद खान का शुक्रिया कि उसने हमारा पास रखा और उसने हमें इसकी मंजूरी दी। तनावल जिला आपका आगे, मैं काजी साहब भी खड़े हैं, पहले भी इन्होंने कई दफा मुझे कई जगहों पे बुलाया और दोस्तों ने भी आपके प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया। मैं आज भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं दिलो जान से जिला तनावल के लिए काम करूंगा कि किसी तरीके से भी हम इसको बनाने में कामयाब हो जाए, ताकि आपके अलूक आप लोगों तक पहुंच जाए। अगर मैं यहाँ झूठा ऐलान करके चले जाऊंगा जी नहीं जिला तनावल बन जाएगा, ये झूठ होगा। हम इसके लिए जदोजहद करेंगे, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। जहां आपके तावन की जरूरत होगी वो आपसे तावन मांगेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनाब वजीर आला को मैं अगले हफ्ते मंसूरा लाऊं, क्योंकि मेरे कोई 20-21 अरब रुपए के इफ्तिताह पड़े हुए। मैंने तो ऑफर की थी बाकी पार्टियों को कि आप आए, लड़ाई न करें, एक दूसरे के बारे में बुरी बातें न करें। सियासत आदमी इज्जत के लिए करता है, मकाम के लिए करता है। वो कोई सियासत नहीं कि जिसमें एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाए, जिसमें एक दूसरे पे गंद उछाला जाए, वो तो मेरी बेइज्जती है। तो जनाब वजीर आला को मैं इनवाइट करने वाला हूँ, अगर वजीर आला ने मुझे टाइम दिया हम इफ्तिताह भी करेंगे। मैं आप लोगों को भी मदद करूंगा, आप वहां तशरीफ लाएं। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला वजीर आला का शुक्रिया अदा करूंगा तहसील के लिए, और फिर ये मुतालबा रखूंगा कि जनाब हमें जिला बना कर दें। तो इस तरह बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह इस अरब से पाकिस्तान पे अपनी सलामतियां करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।